हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लड़की के अंदर जिनकी आत्मा। मित्रों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम असलम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बात शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब असलम की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हिना था, उससे बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। असलम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वही दफन कर दूंगी। असलम एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर असलम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू, मेरा चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब असलम मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझे बताया। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने असलम का गला पकड़ लिया, उससे मेरी सांसें रुक गई। असलम ने उसी वक्त के सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन असलम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर असलम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त असलम ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर असलम की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। असलम बोला कि ये क्या बोल रही हो, और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर असलम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। असलम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने असलम के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन का साया लग गया है। इस पर असलम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे असलम का फोन आया कि हिना की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। असलम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने हिना को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना ने असलम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर असलम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। असलम ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 2 बजे असलम और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि असलम और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वे मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी कहानी, डायन के बदले की आग।
महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में करती लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती हैं। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है, और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की चूक आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ों में कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए। लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या अंधश्रद्धा लग रहा हो तो इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाई। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता है। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को डायन ने मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया है। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों को भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकल। हालांकि यह काफी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती है। तीसरी कहानी, डरावनी दुल्हन। आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ जो बक्सर जिला के एक गांव में हुआ था। वहां पर एक परिवार था जिसमें रौनक नाम का लड़का अपने माँ बाप एवं भाई बहन के साथ रहता था। रौनक 20 साल का जब हो गया तो उसको देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गया, तभी रौनक को एक लड़की की फोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इसी से शादी करूंगा, और बोलता भी क्यों नहीं। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो ताकि किसी के सामने ले जाने से उसका मान भी बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊंगी, और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमान से उसका घर भर गया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें भी करूंगा कि देखो मेरी औरत लाखों में एक है। मन ही मन लड्डू फूट रहे थे, और उस दिन उसका इंतजार भी खत्म हो गया क्योंकि उस दिन उसकी शादी जो हो रही थी। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। चार कहार डोली को उठाते उठाते थक गए थे।
वह बेचारे सोचे कि कहीं पेड़ दिखा तो डोली उसके नीचे रख देंगे, तो थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे, और आम का पेड़ तभी दिख गया। वह लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू, अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला और चारों की थोड़ी सी आंख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को मारकर उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई, क्योंकि दोपहर का समय था। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। लोग चार होने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में गया। जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था, तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करके कुएं से पानी निकालकर उसको दे दिया। इतना देखते ही रौनक जमीन पर भद्द से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं, और अब मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं। नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे, क्योंकि आपने मेरा चेहरा देख लिया। लेकिन यह गांव हमारी ही निगरानी में हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो आप अपने गांव वालों को बता देना, कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा, वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो, तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहां पर सब हंसी खुशी रहते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।